हमारे साथ बैठे हैं ओम प्रकाश यादव जी, सीनियर आईएएस अफसर रहे हैं। ये अभी तो रिटायर कर गए हैं। मैंने आज इनको जोड़ा जानने के लिए राज्य की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, तो इनसे बढ़िया कोई मुझे बताएगा नहीं आप लोगों के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि बड़ी बहुत बड़हन बड़हन समझिए कि लम्हर लम्हर बड़ा बड़ा जो है अनाउंसमेंट हो रहा है, वादे किए जा रहे हैं, तो धन कहाँ से आएगा, इसको जानने समझने के लिए ओम प्रकाश जी से कोई बढ़िया मुझे नहीं दिमाग में आया, इसीलिए तो ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर घोषणा किए हैं कि अगले 5 साल में जब सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। पिछले दिनों भी उन्होंने 10-10 हजार रुपया अकाउंट में डाला, फिर 1100 रुपया और भी घोषणाएं होगी। थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति बिहार की क्या है वो बताइए, और क्या होगा जरा हमारे व्यूअर्स को समझाया जाए। आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर बोलने के लिए मेरे पास अनुभव भी है, और ये सौभाग्य रहा हमारा कि हम वित्त विभाग में भी पोस्टेड रहे, और 2015, 16 और 17 या 16 और 17 ये दोनों में जो बजट बन रहा था उसमें मेरी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताया जाए। मेरी आवाज, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे? नहीं आ रही है आपकी आवाज। हाँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एकदम आम आदमी की भाषा में अगर कोई आदमी समझना चाहे तो ये समझे कि मान लीजिए कि कन्हैया भिलारी जी की वार्षिक आमदनी 10 लाख रुपए है, फर्ज कीजिए। तो इस 10 लाख रुपए में कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो इनको करने ही करने होंगे, और कुछ ऐसी चीजें होंगी उस खर्चा को करने के बाद जो बचेगा तो कुछ ये नया काम भी कर सकते हैं, मान लीजिए घर बना लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाता है सरकार का जो बजट होता है, बजट क्या है? लेखा जोखा है, हमको कितना पैसा आने वाला है, आ सकता है, और जो आने वाला उसको हम कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे, इसी को बजट बोला जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम आपके दर्शकों को बता दें कि बजट शब्द का प्रयोग बजट में कभी नहीं किया जाता है। कोई बजट नाम का कोई चिड़िया होता ही नहीं, उसको टेक्निकली बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS। बहरहाल, तो अभी आपको पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष चलता है, तभी 2025-26 चल रहा है। इसमें राज्य सरकार को अनुमान है कि उनको 3,17,000 करोड़ रुपया की आमदनी होगी, माने रिसीट होगा, प्राप्ति होगी। बजट सामान्यतः फरवरी में बनता है, लेकिन बीच में भी संविधान में प्रावधान है कि बजट में कोई जरूरी चीज हो तो बीच में भी किया जा सकता है, उसको सप्लीमेंट्री बजट बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री बजट को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो यह पैसा भी करीब करीब इसमें बताया जा रहा है आप 30,000 करोड़ के आसपास इसको मान लीजिए, जो भी आया होगा वो फिगर बिहार सरकार के साइट पर। तो आप इसको मान लीजिए कि 3,20,000 करोड़ रुपया हमारा खर्चा होगा। अब इसमें जो खर्च होता है वो 2 प्रकार का। पहला खर्च जो होना ही होना है, और उसको अर्थव्यवस्था की भाषा में कहा जाता है स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय। ये कौन कौन चीज में खर्च होता है? स्थापना प्रतिबद्ध व्यय का मतलब है आपको पैसा आवे ना आवे, आप झक मार करके कुछ करिए, लेकिन ये देना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कमिटेड एक्सपेंडिचर वो बोला जाता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर। जैसे मान लीजिए कि भिलारी जी रह रहे होंगे घर में, तो किराया तो देना ही पड़ेगा, बिजली का बिल देना ही पड़ेगा, माता जी बुजुर्ग हो गई हैं तो दवाई खर्चा होना ही पड़ेगा, वगैरह वगैरह, स्कूल का फीस है बच्चों को देना ही पड़ेगा। यह बिहार सरकार का जो है
वह करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया का है। ये बता रहा है, ये फरवरी 2025 का ये मामला है। 2 लाख करोड़, 2,01,000। एक मिनट आपको हम रोकेंगे यहाँ, लेकिन अभी नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनका कहना है कि ये कमिटेड एक्सपेंडिचर केवल 1,08,000 करोड़ का है। आपको इस, हम तो बजट देख करके आपको बता रहे हैं, हम पढ़ देते हैं। देखिए, हम तो कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं, वो क्या बोले वो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये बजट का फिगर हमारे पास है। देखिए, हम पढ़ देते हैं। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, ये वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 2 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,01,35 करोड़, जिसमें राजस्व खाते पर 1,77,000 करोड़, ब्याज भुगतान, उसके बाद ब्याज खाते पर आंतरिक ऋण वगैरह वगैरह। इसमें जो राजस्व खाते पर है वह मुख्य रूप से सरकारी या जो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाल हैं उनकी सैलरी, उनका पेंशन, ये सारी चीज पर खर्च होता है। ब्याज जो लेती है सरकार, अभी तक करीब करीब हमको जहां तक स्मरण आ रहा है, करीब 3.25 से 3.5 लाख करोड़ रुपया का बिहार सरकार पर बजट है, जिसमें 40,000 करोड़ रुपया तो ब्याज के भुगतान में ही खर्च होता है। देखिए, ब्याज का भुगतान 23,000 करोड़ रुपया, 23,000 करोड़ रुपया हर साल जो आप लिए हैं ऋण बाजार से, उसके ब्याज में ही भुगतान होता है। तो ये जो आंकड़े इसमें लिखे हुए हैं सरकार के, वही बता रहे हैं। अब वो किसने क्या कहा मैं नहीं जानता हूं, आपको शेयर करने का कोई प्रोविजन रहता तो हम बता देते, बट आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट, और जो बजट आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। रिमेनिंग जो पैसा है, यानी जो रिमेनिंग पैसा बचा 1,16,000 करोड़ रुपया, यह स्कीम में खर्च होगा। स्कीम का मतलब डेवलपमेंट में खर्च होगा। अब इसको जरा समझिए कि ये जो घोषणाएं सरकार कर रही है, जैसे मान लीजिए कि पेंशन बढ़ा दिया 1,200 रुपया, तो ये कमिटेड एक्सपेंडिचर हो गया। बढ़ा दिया तो आपको देना ही पड़ेगा हर महीने। बात समझ रहे हैं ना? 125 यूनिट बिजली फ्री होगा तो ये देना ही, उसके लिए आपको बिजली कंपनियों को सब्सिडी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने घोषणा किए हैं, तो बिजली कंपनियों को आप दीजिएगा। बिजली कंपनी को अभी तक, अभी के हिसाब से, माने जो घोषणा हुआ था 125 वाला, उसके पहले लगभग 5 से 6,000 करोड़ रुपया हर साल वो दिया जाता है बिजली कंपनियों को। पेंशने में अकेले 9,000 करोड़ रुपया है। ये जो महिलाओं को 10,000 रुपया देने की बात हो रही है, इसका बजट बता रहा है लगभग 17,500 करोड़ रुपया इसमें। तो ये कमिटेड एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि ये कमिटेड एक्सपेंडिचर बढ़ करके जो अभी 2 लाख करोड़ है, यह बढ़ करके मान लीजिए कि 2.5 लाख करोड़ हो गया। जैसे अभी जितनी घोषणाएं हुई हैं, तो सबको यद्यपि हम जोड़े नहीं हैं, लेकिन अगर उस सबको जोड़िएगा तो करीब करीब मेरे हिसाब से 40,000 करोड़ के आसपास बढ़ा है स्थापना प्रतिबद्ध व्यय। तो 2.5 लाख करोड़ रुपया आप समझ लीजिए कि एकदम ऐसा खर्चा है जो होना ही होना है। अब एक मजेदार बात आपको हम बता देते हैं, राज्य सरकार अपना कमाई कितना करती है सो समझ लीजिए। राज्य सरकार की जो कमाई होती है वो मुख्य रूप से 4 तरीके से होती है। ये बिल्कुल इकोनॉमिक्स का चीज है, लेकिन हम एकदम देहाती भाषा में समझा देते हैं। राज्य सरकार जो अपना टैक्स वसूलती है उसको बोला जाता है राज्य, स्टेट गवर्नमेंट्स ओन टैक्स। यह जो है मुश्किल से, हम जोड़ दे करके बोलते रहे हैं, 59,520 करोड़ रुपया दिखाया गया है कि इस साल लक्ष्य है सरकार का अपना। दूसरा होता है नॉन टैक्स, उसको बोलते हैं राज्य सरकार का कर से भिन्न नॉन टैक्स। तो नॉन टैक्स जो है वो लगभग 8200 करोड़। नॉन टैक्स में होता है बालू की रॉयल्टी, गिट्टी वाला, कहीं फाइन ताइन वसूल लिए, कहीं कुछ कर दिए, झपट्टा मार के जो ले लिए, नॉन टैक्स हो। और तीसरा जो है आमदनी का स्रोत भी कह सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, राज्य सरकार उधारी लेती है वो, ठीक है। ये 3 चीज हुआ। और चौथा, भारत सरकार जो टैक्स वसूलती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को हिस्सा मिलता है। वह इस साल मिलने वाला है 1,00,000
38,000 करोड़ रुपया। तो इसको पहले हम समझा दें तो बहुत लोग कंफ्यूजन होगा, या फिर कुछ नेता लोग कुछ आए बाएं बोलने लगते हैं। ये राज्य सरकार को जो 1,38,000 करोड़ रुपया दे रही है, ये कोई उनका माने समझिए कि कृपा नहीं है। ये संविधान में प्रावधान है कि जो केंद्र सरकार टैक्स वसूलती है तो फाइनेंस कमीशन उसका फॉर्मूला तय करता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट है फॉर्मूला के, आबादी के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, गरीबी के आधार पर, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वन के आधार पर वगैरह वगैरह। तो 1,38,000 करोड़ रुपया दे रही है केंद्र सरकार। इसके अलावा भी भारत सरकार कुछ कुछ और जैसे सहायता दे रही है। सहायता दे रही है, ये लगभग 54,000 करोड़ रुपया सहायता अनुदान उसको बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के इसको ऐसे समझिए कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये जो रिकरेंट एक्सपेंडिचर इन्होंने बढ़ाया है। तो अब अच्छा एक चीज और आप याद रखिए कि अब नया पे कमीशन बन गया है। अगर इसका रिपोर्ट आया तो ये जो पेंशन और सैलरी वाला मामला बा, इसमें कई गुना और बढ़ोतरी होगी। तो मेरे हिसाब से, अगर मैं ठीक से समझ पा रहा हूं, मेरा अनुमान यदि गलत नहीं हो, इस राइडर के साथ बता रहे हैं, 1 अप्रैल 2026 से राज्य सरकार का कमिटेड एक्सपेंडिचर यानी एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर यह बढ़ करके लगभग 2,60,000 से 65,000 करोड़ रुपया के आसपास होने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सरकार डेट ट्रैप, एक वर्ड है डेट ट्रैप बोलता है, इसको ऐसे समझिए कि 3,17,000 करोड़ के स्टेट गवर्नमेंट का बजट है और लगभग 3.25 गवर्नमेंट पर कर्ज है। स्थिति भारत सरकार की बहुत अच्छी नहीं है। भारत सरकार पर कर्जा लगभग 200 लाख करोड़ रुपया का है। सो इसको डेट ट्रैप बोलते हैं, माने कर्ज के जाल में फंसना बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड, इकोनॉमिक्स में एक वर्ड है डेट ट्रैप। कैसे होता है देहात में, आप ले जा रहे हैं कर्जा, लिए जा रहे हैं तो आप फंस जाइएगा उसमें, उसी में जैसे किसान लोग लेता है मर जाता है। तो यह जो स्टेट है यह डेट ट्रैप में फंसने वाला है। चिंता यह नहीं होनी चाहिए इस राज्य के नागरिकों को कि सरकार किसकी बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगी, अपना निर्णय लेगी। मेरी एक नागरिक के रूप में चिंता इस बात को लेकर के है कि अगला मुख्यमंत्री जो बनेगा वह इस राज्य के वित्तीय प्रशासन को कैसे चलाएगा। क्या समय पर कर्मियों को वेतन मिलेंगे, क्या समय पर पेंशन मिल सकेगा, क्या जो घोषणाएं की गई है कि महिलाओं को पेंशन देंगे, जीविका दीदी को यह देंगे, बिजली देंगे, फलाना देंगे, यह हो सकेगा। चिंता का विषय ये है। तो इसका इसलिए मतलब जो मुख्यमंत्री इस बार बनेगा, जो इस बार मुख्यमंत्री बनेगा, अगर उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति नंबर 1, उसको फाइनेंस की समझ हो नंबर 2, और वो भी पॉपुलिस्ट स्कीम के जाल में नहीं फंसे नंबर 3, तभी यह राज चलेगा। अन्यथा अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वी आर मूविंग फास्ट टुवर्ड्स ए डेट ट्रैप। हम लोग कर्ज के एक ट्रैप में फंसने वाले हैं। एक अंग्रेजी में शब्द है इकोनॉमिक्स का, उसको बोला जाता है डेट जीडीपी रेशियो, कि जीडीपी के तुलना में कितना कर्ज है। तो वो तो खैर वो अभी सीमा के अंदर ही बिहार सरकार है, लेकिन जो जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, और हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि आप कोई प्रोड्यूसिंग स्टेट तो है नहीं, आपके यहाँ कुछ अच्छा, स्टेट पर कितना बोझ है, लोन कितना है बताए ना, लगभग 3.25 लाख करोड़ के आसपास, माने पिछले फाइनेंशियल ईयर तक, माने अभी जो फिगर दे रहा है उसके हिसाब से। वो तो चूंकि पीछे से आता है तो लगभग अब एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, लेकिन वो 3,15,000 करोड़ से 3,20,000 करोड़, 3.25 लाख करोड़ के आसपास। भारत सरकार पर भी लोन होगा। भारत सरकार पर 198 लाख करोड़ बजट कर्जा। आपको एक फिगर बता देते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिहार सरकार ने जो कर्जा लिया है उसमें 23,000 करोड़ रुपया खाली सालाना इंटरेस्ट लगता है और 23,000 करोड़ रुपया सालाना मूलधन वापस किया जाता है। यानी 23 दूना कितना हुआ, 46,000 करोड़ रुपया तो जो कर्जा लिए हैं उसको लौटाने में लग रहा है।
अरे तो बाप ये रे बाप। आके अर्थव्यवस्था आप में जो एक, बता रहे हैं, जिस तरह से स्थिति बता रहे हैं, तो डर लगने लगा है हमको। नहीं हम नहीं बता रहे, तो कोई भी पढ़ सकता है, नहीं तो उन्हीं का बजट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के बजट में चले जाइए। और लेकिन ये दिक्कत मन क्या है कि इसके आंकड़े सबसे इतने कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं ना कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता है इसके आंकड़े। आप लोग भी तो देखे, इतना दिन से आपको हम देख रहे हैं पत्रकारिता करते हुए, इतना मोटा मोटा बजट के, लेकिन लेकिन हमको उसमें ये काम बताइए, क्या हमको कुछ भी रहता हमको ये बताइए ओम प्रकाश जी, मुख्यमंत्री तो बड़ा जानकार हैं। ऐसा खाली ऐसा नहीं ना कि उनके सामने कागज रख दिया जाता होगा, बना करके वो पढ़ देते होंगे, समझ नहीं पाते होंगे। है। क्योंकि जहाँ जिस तरह से एक बड़ी, ट्रैप में आ रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियल ट्रैप में नहीं जा रहे हैं जी। इट्स ए फाइनेंशियल ट्रैप, इट्स अ फाइनेंशियल ट्रैप। हाँ। देखिए एक एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि जब बादल लगे फटने तो खैरात हम्म, लगे बटने। ओ, अब देख बादल। रहे हैं, जब बादल लगे फटने तो खैरात हम्म, लगे बटने। अब बादल नहीं कहा मुख्यमंत्री, जाता, हम लोग के यहाँ तो दूसरा कहा जाता है, हाँ फटने। वो हम जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, कि ये वैसा नहीं बोलना ये चाहिए। ये अनावश्यक हम्म, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो उसको हम अपने हाँ। तरह से, वो भोजपुरी में दूसरा कहावत कहावेला, हमनी के मगही में, हम तो बानी माने नालंदा जिला के, तो हमनी के मगही में भी कहावत वैसने बा। आप भी बाकी हम नालंदे मजाक के हैं, मुख्यमंत्री के जिला के हैं। लेकिन मेरा पूरा जीवन धनबाद में गुजर गया, हम मेरी पढ़ाई लिखाई सब धनबाद में हुई। बट बहरहाल, तो अब है क्या, हम क्या समझ पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, या फिर फॉर दैट मैटर ये जो एनडीए है, यह डिस्परेशन में है। इसको लगता है कि अब हम इलेक्शन में क्या करें कि हमको वोट मिल जाए, क्या करें कि, आपको एक और चीज आपको बता देते हैं आपके दर्शकों को। जीविका दीदी के नाम आप लोग सुन रहे हैं? हाँ। जीविका दीदी, इसका स्कीम बहुत अच्छा था, ये बहुत नायाब स्कीम था। मेरी जो जानकारी उपलब्ध है वेबसाइट पर, उसके आधार पर यह है कि इस राज्य में लगभग 11 लाख एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक में 12 से 15 महिलाएं रहती है, तो करीब 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़ मान लीजिए। ये जो 20,000 रुपया वाला स्कीम है, उसके अंदर की कहानी क्या है सो बता देते। अब आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री का भाषण हो जीविका दीदी, मुख्यमंत्री का भाषण हो जीविका दीदी, निश्चय यात्रा हो जीविका, सब चीज में जीविका दीदी को बस में भर भर के लाया जा रहा है। तो आप लोग भी दिखाए हैं और सब लोग जान रहा है, आप तो कोई ओपन सीक्रेट रहा। अब किसी ने नीतीश जी को यह सलाह दिया कि ये आपका वोट बैंक है, और वो कुछ हद तक सही भी है। तो कहा कि भैया ये जो 1.5 करोड़ जीविका दीदी है, बढ़ा के अगर 2.5 करोड़ कर दिया जाए तो बोला बड़ा बढ़िया है। तो कहा कि ठीक है, 10,000 रुपया खाता में देंगे, लेकिन आपको जीविका का सदस्य बनना पड़ेगा तब। तो 1 करोड़ जीविका सदस्य बनाने का लक्ष्य है। तो 1 करोड़ जीविका दीदी बने, और 1.5 करोड़, 1 करोड़ तो 2.5 करोड़ हो गया। तो ये 2.5 करोड़ वोट बैंक बनाने के लिए ये किया जा रहा है। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि जब बादल लगे फटने तो खैरात लगे बटने। तो लग रहा है कि अब तो डूबती नैया को कोई तरह से किनारे लगाओ, तो जे लेना है ले रे भैया। नहीं होता है कि देखते हैं ना कि मैंने घर में किसी कोई तरह बीमार चुनाव हो, जीतना है, किसी तरह बस चुनाव बस जीतना कितना है, आम नागरिक जाए भाड़ में। इसलिए मैंने कहा कि इस राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उससे ज्यादा दिलचस्प ये होगा कि जो बनेगा वो संभालेगा कैसे। क्योंकि जितने महारथी लोग अभी रेस में हैं, उस सब की काबिलियत आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम लोग तो सरकार में ही है। रहे हैं। आपको चलिए बता ओम दें बड़ी प्रकाश जी। बात के साथ कि जब हाँ। बजट पेश होता है ना, तो ये माननीय लोग सिवाय उसको पढ़ने के और कुछ न समझते हैं, ना उसमें कोई उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ, मुख्यमंत्री जी की शानदार समझ थी जब तक वो उनकी तबीयत ठीक थी तब तक, जो कि हम सरकार में काम किए हैं। और मैं दावे के साथ बताता हूं कि फाइल पर उनकी जो समझ थी, वैसा ब्रिलियंट पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट हमने नहीं देखा। लेकिन ये लास्ट 3-4 साल से जो स्थिति गड़बड़ाई है, और जो उनको सलाहकार लोग हैं वो बर्बाद करने पर है। और यह राज्य, अंतिम बोल देते हैं, यह राज्य बहुत तेजी से कर्ज के ऐसे जाल में फंसने जा रहा है जहां से निकाल पाना यह शायद किसी बहुत शानदार मुख्यमंत्री के लिए ही संभव हो सकेगा। चलिए ओम प्रकाश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही हम लोग बात धन्यवाद। करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।